नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आरजे अनीता और मेरे साथ है आरजे समर। तो श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है हीट वेव और हीट स्ट्रोक। तो श्रोताओं, आज हमसे इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत गैरोला सर। सर एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। सर को 40 साल से अधिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा का अनुभव है। और दोस्तों, सर को हमारे साथ में पिछले 15 वर्ष से NIVH परिवार में या NIVH के अंदर बच्चों के साथ में चिकित्सा सेवा देते हुए और मार्गदर्शन देते हुए 15 वर्ष हो चुके हैं। सर, मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने बताया कि हम हीट वेव पर बात करेंगे, तो सर हीट वेव इस गर्मी में बहुत बड़ी परेशानी है। तो सर, इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? देखिए, पिछले कुछ समय से हम सब ने ये बात को महसूस किया है कि धीरे धीरे इस पृथ्वी का मौसम और तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और इससे एक बहुत चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि हर वर्ष जितनी गर्मी पड़ती है उसके आने वाले वर्ष में उससे ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। और इस बार तो ये लगता है कि पिछले सारे गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। जी। हमारे उत्तराखंड में भी, जहाँ के खुशगवार मौसम माना जाता है, एक ठंडा लोग आते हैं हिल स्टेशन के लिए, वहाँ भी इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। और इसका कारण ये है कि हमने अपने इकोलॉजी के साथ, अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है। बहुत सारे पेड़ काट दिए, जनसंख्या का घनत्व दबाव अचानक टूरिस्ट के कारण बढ़ गया है। और एक चीज़ बहुत आपने नोट की होगी कि पहाड़ में जंगल जल रहे हैं। जब जंगल जलेंगे तो प्रदूषण होगा और साथ ही साथ इसमें एक हीट टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ आ गई अचानक। आपको खुद ही महसूस हुआ होगा कि पिछले एक महीने में या 15-20 दिन से, जब से ये एक नया फिनोमेना है कि जब भूमध्य रेखा के आसपास सूरज हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है, और ये 25 मई से शुरू हुआ था और 2 जून तक चला। वो पीरियड ऐसा था जब बिल्कुल पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल सामने थी। तो वो बहुत दिन, 7-8 दिन ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी के थे। तो जब गर्मी, हमारा जो शरीर का तापमान है, ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग एक समतापी है। 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं जो कि अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो समतापी होते हैं। और दूसरे होते हैं विषमतापी, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स। वो उनका खून, जिसे आप ये कहें उनको कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। तो हम लोग जितने मैमल्स हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। तो हमारा तापमान, कितना तापमान होता है बताइए? आपको अंदाजा है इस तापमान का कितना? हाँ, 37 डिग्री तापमान होता है। और तापमान, हम लोग कैसे, एक मैकेनिज्म है कि हम अपने शरीर का तापमान को नियंत्रित करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब आपको लगता है कि गर्मी आ गई है, अचानक आपको पसीना आने लगता है। पसीने से क्या होता है कि जो स्वेट आएगा वो एकदम से इवापोरेट होगा और आपके बॉडी से, ये कूलिंग सिस्टम है, कूलर है ये भगवान ने आपको एक कूलर दे दिया है कि आप उसको स्वेट आ रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है आपको। और अगर आपको जब अचानक प्यास लगने लगती है, आप खूब सारा पानी पीने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब शरीर का तापमान अचानक 40 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है, आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस समय आपको हीट की प्रॉब्लम आने लगती है, जिसको आप कहते हैं हीट वेव चल रही है। आजकल खूब गर्मी हो रही है, तो हीट के कारण आपको हीट स्ट्रोक होता है और आपको बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं। कॉमन लक्षण क्या होता है बताइए आप ही लोग? क्या लगता है इसमें आपको? प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है। फिर आपको बेचैनी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आपको बेहोशी के दौरे भी आने लगते हैं। तो टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारे दिमाग में एक हीट सेंटर होता है, वो मेंटेन, अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर, तो हमें दिक्कत होती है। नॉर्मली आप आजकल टेम्परेचर कितना चल रहा है? जो करीब 35, 36, 40 के आसपास। तो 40 टेम्परेचर तक हम मेंटेन अपने आप को ठीक से कर रहे हैं। लेकिन जब 42 हो जाता है तो और ज़्यादा इसमें दिक्कत होने लगती है। जब 45 बढ़ जाएगा
तो आपके जो खून का गाढ़ा हो जाता है और साथ साथ खून में आपके जो तत्व हैं वो डिनेचर होने लगते हैं, पिघलने लग, जैसे आप लगता है कि अचानक एग बॉईल होने लगता है, तो वैसे ही आपका खून में बॉईल होने लगता है। तो आपको लगता है कि इसमें चेंजेस आ रहे। तो बाद में जब ये 45 डिग्री से ऊपर हो जाता है, जब 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, तो जो हमारा ब्रेन में सेंटर है थर्मल, वो भी काम करना बंद कर देता है। तो इस स्थिति को कहते हैं हीट स्ट्रोक, और ये एक खतरनाक स्थिति है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कॉमन से जिसका आप बात करें हीट स्ट्रोक, अपने आप में आपने आजकल अखबार में पढ़ रहे हैं, इतने लोग गाजियाबाद में यहाँ पे इस जगह इतने लोग गर्मी से मर गए, वो हीट स्ट्रोक से मरते हैं। वो लोग वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए। हाँ। अभी हमने बात की बीमारी और लक्षण की, तो सर इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम सबको सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन करना चाहिए। हाइड्रेशन मतलब खूब सारा पानी पीना चाहिए। अब पानी पीना है, लेकिन जैसे कोल्ड ड्रिंक, कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, कोल्ड ड्रिंक पी लें। कोल्ड ड्रिंक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं, वो आपकी बॉडी को टेम्परली ठंडा तो कर सकते हैं कि वो फ्रिज से रखेगा ठंडा पानी है, लेकिन आपके डिहाइड्रेशन को दूर नहीं करते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पानी पीना चाहिए, खूब सारा पानी पिए आप, और साथ साथ आप अगर उसमें चीनी डाल सकते हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी। उसमें ग्लूकोज डाल सकते हैं, अगर विटामिन सी चाहिए आपको तो उसमें नींबू डाल सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा कमजोरी लगती है तो आपको ORS उसमें डाल सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। और सबसे अच्छी बात आपने देखी होगी, आजकल आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको ऐसे फल दिखते हैं जिनमें कि ज़्यादा पानी होता है। देखा आपने क्या बिक रहा है आजकल फलों में? तरबूज सबसे ज़्यादा, खरबूजा है, आम चीजें आ रहे हैं, आम, खीरा। ये प्रकृति ने आपके लिए इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि आप वही चीजें आजकल जो मार्केट में ज्यादा मिल रही है, वो जिसको आपको आवश्यकता है। इसी तरह से आप जैसे छाछ पिए, छाछ पीना बहुत अच्छा है। घर के बने हुए पेय पदार्थ, छाछ, शिकंजी, पन्ना, ये चीजें आप ज्यादा पिएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बजाय ऐसे कि आर्टिफिशियल लेमनेड, कोल्ड ड्रिंक, इस चीज़ों का आप बिल्कुल ना पिए। खूब सारा पानी पिए, जी भर के पानी पिए। जब घर से बाहर निकले तो एक दूसरी बात क्या हो सकती है आपको, कि आप बाहर निकलने, आपको सन का एक्सपोजर हो जाएगा। तो बाहर निकले तो किसी तरह से, लोग सोचते हैं कि गर्मी बहुत है तो कोई कपड़ा पहन के ना निकले, ऐसा नहीं है। उस समय आपको अपने शरीर को पूरा ढक के निकलना चाहिए, साथ ही साथ अपने आँखों को और किसी तरह से प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, ताकि शरीर में सीधे सीधे सूर्य की किरणें न पड़े। कई बार आपने देखा, आप सूरज की किरणों में निकलते हैं, आपका सारा स्किन लाल हो जाती है, हीट रैशेस पड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो गर्मी में आप निकलते हैं तो कुछ हल्के हल्के फोड़े फुंसियाँ होने लगते हैं, हीट रैशेस हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा अपने शरीर को ढक के निकले। जब घर से निकलते हैं खूब सारा पानी पी के निकले, साथ में पानी की बोतल लेके जाएं और बीच बीच में पानी पीते रहें। तो बॉडी को कूल रखना ज़रूरी है और हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा जिस समय आप एक्सेसिव, जिस समय टेम्परेचर है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि दिन के 12 बजे से लेके और 4 बजे तक का मैक्सिमम पीक पे जाता है टेम्परेचर। उस समय मत निकलिए, आपने शेड्यूल ऐसे बना लीजिए कि आप उस पीरियड में कम से कम बाहर निकले, ताकि आपका हीट एक्सपोजर कम हो। बाकी टाइम में आप काम कर लीजिए। फिर एक्सेसिव एक्टिविटी मत करें, क्योंकि उससे भी बॉडी में हीट, पता चला आपकी दिन में 12 बजे आप जॉगिंग कर रहे निकल रहे, तो उस समय नहीं निकलना, आपने कोई हैवी एक्सरसाइज उस समय नहीं करनी है। तो किसी तरह से आप अपने बॉडी को हेल्प करें कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। लेकिन अगर फिर भी हो जाए हीट स्ट्रोक, कभी जैसे आप कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक हो जाती है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? सबसे पहले ये करें कि आदमी जहाँ गर्म जगह से उसको थोड़ी सी कूल जगह पे ले आया जाए। थोड़ा ठंडी जगह रखें उसको, और लगता है लोगों को कि बुखार आ गया है, गर्म हो गया बदन, तो पैरासीटामोल दे दें या एस्प्रिन दे दें। कभी भी भूल के भी पैरासीटामोल, एस्प्रिन नहीं देनी है, वो आपको उल्टा और ज़्यादा नुकसान करेगी। इसके अलावा क्या करना है आपको, थोड़ा आप उसके अलावा ठंडे पानी की पट्टियाँ उसमें लोकल टेम्परेचर कम करने के लिए आप उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा पानी देना है उसको, खूब ओरल फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा देना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्थिति कभी ख़राब हो जाती है तो उसमें ऐसी स्थिति आती है जबकि दिमाग में वो प्रॉब्लम आ सकती है। जब आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस समय ज़रूरत होती है कि भर्ती भी कर ले। तो ये वो स्थिति को बचाना हमेशा, तो इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन, हीट से प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है।
और अपना ध्यान आपको खुद रखना है, कोई दूसरा नहीं रखने वाला आपका ध्यान। जी। सर यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो हमारे मजदूर होते हैं या जो दैनिक जो कार्य करते हैं, जैसे सब्जी विक्रेता हुए, जिनको तो हमें जिनका काम ही दोपहर में होना है, जो लेके चलते हैं, जिन्हें सड़कों पे धूप में घूमना है, तो वो अपना बचाव किस तरीके से कर सकते नहीं, वो भी देखो अपना बचाव। मैं अभी सड़क से आ रहा था हैं? जी तो कोई भी ठेली वाला या कोई भी सब्जी वाला जी मुझे धूप में डायरेक्ट खड़ा नहीं मिला। जी उन लोगों ने वो जगह ढूंढ ली जी जहाँ पे की थोड़ी सी छाया थी। जी तो हरा दिया ना बचाव से। वो खुद पानी लेकर चल ले, आपने देखा होगा, वो अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा सा बांध देते हैं। तो वो भी अपना बचाव सभी करते हैं। जी और क्योंकि देखिए काम, जिंदगी चलती रहती है, जी चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो। जी ये इंसान की फितरत है कि -40 में भी जीता है उसे जीना और है +55 में भी जीता है, जी। क्योंकि एडेप्टेबिलिटी कहते हैं इसको। हम हर चीज़ में अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए हमें अडेप्ट करना होता है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम लोग इससे तारतम्य बिठाएं कि हम जीवित भी रहें, हमारे काम भी हो जाएं और हम लोग एक आनंद उठाएं। गर्मी का भी हो सकता है कि हम गर्मी का आनंद ज़्यादा उठाएं अगर आप इसको ठीक से महसूस करें तो। जी सर, कब लगता है कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट को कि उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इस वजह से भी उन्हें दिक्कत रहती है। हाँ, देखिए सामान्य तौर पर तो जो लक्षण मैंने बताया आपको जी कि आपको थोड़ा सा बेचैनी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, आपको लगेगा कि सिर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, तो उसका इलाज ये है कि आप खुद ही अपने आप ही पानी पी लें, खुद ही आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लें, जी खुद ही आप ORS ले लें। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि टेम्परेचर, आपके शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाए, तो उस समय आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा उस समय कि पता चला कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो आपको उस समय दूसरे की हेल्प चाहिए। तो आप उससे कहेंगे कि मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे अस्पताल जाना चाहिए। तो वो आपको स्पंजिंग करेंगे, आपको इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे और साथ साथ आपको प्रॉपर हाइड्रेट करके आपके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किडनी में भी फ़र्क पड़ने लगता है। आपने देखा होगा जब गर्मी के दिन होते हैं तो आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। जी नॉर्मली कितना यूरिन आउटपुट होता है? 1 लीटर 1.5 लीटर। लेकिन गर्मी में आपको लगा कि आप 500 ml यूरिन पास कर रहे हैं सिर्फ। क्यों? पानी कहाँ से निकल रहा है? वो पसीने से निकल रहा है। तो वो जो रूट ऑफ वो था, एग्जिट था, एक्सक्रीशन था, वो चेंज हो गया। तो अगर आपने देखा कि 1 लीटर यूरिन करा, 2 लीटर आपके पसीने में निकल गया, तो 3 लीटर तो आपको ये हो गया। 1 लीटर तो आपको वैसे भी अपने शरीर को बनाए रखने लिए चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको? कम से कम 4-5 लीटर जितना पानी पी सकते हैं पानी पीजिए। खाइए कम और पीजिए ज़्यादा। आजकल इस सिद्धांत बना ले कि मुझे खाना कम है, और खाने का भी हमें बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं इस चीज़ को कि सबसे आजकल जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो आ रहे हैं जो कि पेट के खराबी कारण। जी वो क्या करते हैं कि खाना बन गया सुबह, उसको रात को खा लेते हैं। किसी भी स्थिति में 6 घंटे से ऊपर का खाना मत खाइए। जी बाहर का खाना मत खाइए, सड़क पे जो स्ट्रीट फूड है वो मत खाइए, क्योंकि आजकल नॉर्मल टेम्परेचर में जितना बैक्टीरिया आते हैं उतने बैक्टीरिया और जल्दी आ सकते हैं। तो खाना खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी बासी खाना मत खाइए, सुबह का बनाया हुआ खाना शाम को मत खाइए, सड़क पे खाना मत खाइए। खुद बनाए, सामने बनता हो तो खा लीजिए और उसी को आप से स्वस्थ रहेंगे। तो खाने में भी बहुत परहेज चाहिए आपको। तो ये आपको अपने आप को आज की आवश्यकता के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा कि हम कैसे इस गर्मी का मुकाबला करें। जी, अब बात अगर खाने की हुई है तो फिर हमें इस मौसम में किस तरह का खाना खाना चाहिए? मैं आपको बताया ना कि प्रकृति ने आपके साथ बहुत अच्छा इस समय किया है कि वही चीज़ें होती है जिनमें खूब सारा पानी होता है। जी तो आज के तारीख में तो अगर तुम ज़्यादा ऐसी चीज़ खाओगी जिसमें कि सॉलिड ज़्यादा है तो आपको दिक्कत होगी। आजकल क्या चाहिए? खाओ कम। एक महीना का फॉर्मूला बताया था ना कि खाओ कम और पियो ज़्यादा। ये खाने का समय नहीं है, खाने का समय जाड़े में है। आजकल समय क्या है? पीने का। पियो ज़्यादा और खाओ कम। अब चाहे पानी आप फलों के जूस में ले रहे हैं, चाहे पानी आप कुकम्बर में ले रहे हैं, खीरा में ले रहे हैं, चाहे तरबूज खरबूज में ले रहे हैं, और खाना भी आपने बनाया तो ऐसी दाल बनाओ जिसमें खूब सारा पानी हो, ताकि आप खूब सारा लिक्विड आपके अंदर
बॉडी में जा बॉडी में सके जा सके। और आपके हाइड्रेशन हेमोस्टेसिस आपका पूरा बना के रखे। जी। तो सर इस मौसम में हम सबको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कम से कम कपड़े पहनने चाहिए। जी बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका शरीर पूरा ढका हुआ होना चाहिए। ओके पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए आपका। और क्योंकि हीट से रैशेस भी हो सकते हैं, कई बार टैनिंग हो जाती है स्किन की। जी अगर आपने देखा होगा कि जब हम गर्मी के दिनों में एकदम से काले हो जाते हैं, अगर हम अचानक मैं आपको कहूँ कि आप कुछ दिनों के लिए ऐसी गर्म जगह जाएं तो लौट के जब आप आएंगे तो आप जी। बहुत काले हो जाएंगे। जी। स्किन आपकी काली हो जाएगी एकदम से, है ना। तो जी। टैनिंग हो जाती है स्किन की, या आपको रैशेस हो जाएंगे। जी। इसलिए पूरा शरीर को ढक के रखें और सूती कपड़े पहने। सूती कपड़े क्यों? कि उसमें हवा का प्रवाह होता रहता है। जी। सूती कपड़े जी। में आप हवा जाती रहेगी और आपकी स्किन को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब माना पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, धूल ज़्यादा आ गया, तो क्या होता है, जो स्किन के पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके कारण कई बार आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में फोड़े फुंसी, इस तरह के घमौरियाँ इस तरह की ज़्यादा होने लगती हैं। तो एक तो ये कि कम से कम 2 बार तो ज़रूर नहाएं। जी आजकल टाइम है कि आपको 1 बार सुबह और 1 बार शाम को 2 बार नहाना चाहिए। जी 2 बार नहाएं ताकि वो जो पोर्स बंद हो गए वो पोर्स आपके खुल जाएं। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर एक चीज़ साफ और सूती जानना कपड़े चाहता था पहनिए, मैं। सिंथेटिक मत पहनिए, बिल्कुल नहीं सिंथेटिक, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों में हवा नहीं घुसती है। तो सूती कपड़े पहने, पूरी बाँह के कपड़े पहने, शरीर को ढक के रखें। और फैशन में जैसे चलते हैं लोग, कम से कम जी। कपड़े पहन के जा रहे हैं, वो बिल्कुल मत करें। जी सर एक चीज़ मैं जानना चाहता था। अभी मैं ट्रैवल किया था मैंने, उस समय बहुत तेज गर्मी थी। उस समय मैं नीचे दिल्ली साइड गया था, तो सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हुआ। जैसे वो हवा, जो गर्म हवा जब वो जा रही है अपने नाक के अंदर से या कानों में से जब वो लग रही है, तो एक सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही थी। वो मैं बताया था आपको कि जब गर्मी होती है तो जी। पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। जी जो धूल के कण, मिट्टी जी। के कण, उस कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि मास्क पहन लें उस समय आप। ओके। तो मास्क पहन लें या किसी ताकि चीज़ से- पॉल्यूशन कम हो जाए। हाँ, या अपने फेस को मतलब कवर करके रखें। हाँ, नाक नोज और को, उसको- मेनली नोज को mainly कवर कर लें करके रखें ताकि उस चीज़ के पॉल्यूशन अंदर। कम हो। अब आजकल जैसे जंगल जल रहे हैं, जी। आपको लगता है कि सारे लोग खांसी कर रहे हैं। जी मैं अभी पिछले दिनों पहाड़ गया था, पौड़ी, हम्म, तो वहाँ पे सारे आसपास धुआं भरा हुआ है। तो धुएं वाली जगह में हम लोग घूम रहे हैं, जी तो सांस अपने आप ही सांस लेने तकलीफ हो रही है। जी तो एकदम से खांसी, सांस लेने तकलीफ, ये चीज़ें अपने आप ही शुरू हो रही है। तो ये ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात देखो, पॉल्यूशन कम करो ना। जी और मेन चीज़ तो वही है मेन तो कि पहले pollution कम जरा सा करें। दूर जाना है, जी। जरा दूर जाना है तो गाड़ी में ही जाना है। जी। क्यों जाना है गाड़ी में? पैदल जाओ ना आराम से। जी तो डोंट यूज़ व्हीकल, कम से कम यूज़ करो व्हीकल का। जी ज़्यादा पॉल्यूट मत करो एनवायरनमेंट को, ज़्यादा गंदगी मत फैलाओ। ये तो जी। सफाई का त्यौहार है। जी इट्स ए फेस्टिवल ऑफ क्लीनलीनेस, दिस इज फेस्टिवल ऑफ हाइजीन। जी तो मौका मिल दिया भगवान ने कि आप साफ सुथरे रहें, खूब नहाएं। ऐसे नहीं कि 2 महीने में 1 बार नहा रहे हैं। आज तो दिन में आप दिन में 2 बार नहाइए आजकल आप, है ना। ये आपको लगता है कि जाड़े में नहाते हैं ना, दिन में 2 बार नहीं नहाते ना, लेकिन आजकल नहाइए। सर इस मौसम में जो गर्भवती महिलाएं होती है, क्या उसके होने वाले बच्चे पर भी कोई असर पड़ता है? नहीं, बच्चे पे एज सच कुछ असर नहीं पड़ेगा, जी लेकिन हाँ, अगर गर्भवती महिला को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होगा, उसको हीट स्ट्रोक होता है, बीमार, उसके दिमाग में असर आता है, किडनी में असर आता है, तो बच्चे पे स्वाभाविक रूप से फर्क पड़ेगा। तो उसकी और महिला की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक शरीर नहीं, 2 शरीर है उसके अंदर। जी तो वो अपने आप को बचा के रखे। ये नहीं कि वो धूप में घूम रही है, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है, ये नहीं कि वो पानी नहीं पी रही है। तो ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी, जी देखभाल अपनी भी करनी पड़ेगी और साथ में उस बच्चे की भी जो उसके साथ जी रहा है। जी सर इस मौसम में जो जैसे हीट वेव जो चल रहा है या हीट स्ट्रोक का जो ये मौसम चल रहा है, इसमें एक शुगर और बीपी के मरीज को किस तरीके की सावधानियां लेनी चाहिए? हाँ, आम तौर पर ये जो यंग लोग हैं वो जी। अच्छा से टॉलरेट करते हैं जी गर्मी को। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है वो धूप में भी घूमते रहते हैं, जी तो उनको ज़्यादा खतरा नहीं है। पर क्योंकि एक बुजुर्ग को
एक डायबिटिक को, एक हार्ट पेशेंट को जी जो सिस्टम है उसका वो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है, जी फिजियोलॉजी उसकी कॉम्प्रोमाइज है, जी तो उसे निश्चित रूप से हीट स्ट्रोक का और ज़्यादा रिस्क हो जाता है। जी तो उनको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी पिएं जी और धूप में ना घूमें, हम्म, जब आवश्यक हो तभी बाहर निकले, अनावश्यक घूमने नहीं निकलना है। जी तो खासकर उस समय जबकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लोकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जैसे सर शुगर का जो पेशेंट होता है उसको कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ उसको खाना पड़े, तो इस समय क्या होता है आदमी का अंदर से बिल्कुल मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का, किसी भी नहीं, चीज़ वो तो का। आपको अपना मेंटेन करना होगा ना जी मन के हिसाब से, तो नहीं चलिए, अपनी जी आवश्यकता के हिसाब से अपनी चलिए। आवश्यकता जो शरीर की आवश्यकता है उसको पूर्ति करते बिल्कुल। रहनी चाहिए, किसी न हाँ, किसी रूप में उसको माना पूर्ति आपको करते पानी रहना पीने चाहिए। का मन नहीं भी कर रहा है, जी तभी तो आप पानी जरूरत है ना आपको, जी पानी जी पीजिए उसको। जी क्योंकि पता चला आपको ऐसे में मन नहीं कर रहा, फिर आप धूप में निकल गए जी और आपने उस समय पानी पीना चाहोगे, पानी है ही नहीं, मिला ही नहीं आपको पानी, जी तो आप सीरियस हो जाएंगे अपने आप ही उस समय। बेस्ट ये है कि साथ चले तो पानी की एक बोतल साथ साथ लेके में चले, लेके चले अपने घर से लेके चले। पता जी। चला आपने सड़क में पिया पानी और वो गंदा पानी पी लिया आपने, जी या आपने कोई सामने जूस का ठेला देखा, गन्ने का जूस का ठेला, आपने वो पी लिया, तो डिहाइड्रेशन तो कम हुआ नहीं, आपको डायरिया और ज़्यादा हो डायरी जाएगा। हो जाता तो है। पता चला कि ऐसे काम मत करिए जिससे रिस्क नहीं लेना है, इस समय सेफ जी। रहना है। जैसे कि हम जैसे एसी से हम बाहर निकलते हैं तो हमें एकदम से बहुत तकलीफ होती है, एकदम से धूप लगती है, तो एकदम से मन हाँ, खराब ये भी तो है कि उसके लिए हमें हाँ, क्या सावधानी रखनी चाहिए बाहर निकलने से पहले? देखिए हम लोग जिस समय एसी के अंदर, जी तो एसी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली हम लोग कितना रखते हैं? 24-25 या नहीं, उससे यहाँ उससे 24-25 भी तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। कम। जी नॉर्मली एसी का टेम्परेचर लोग 20 के आसपास रखते हैं। जी फॉरेन कंट्रीज़ में तो एसी 16 डिग्री से लेकर 18 डिग्री चलता है। जी लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हायर टेम्परेचर के लिए यूज टू हैं, तो हम 20, 22, 24 तक में भी कंफर्टेबल रहते हैं। जी अब यहाँ का टेम्परेचर है जहाँ आप एसी में बैठे हैं जी 22-24, जी आप बाहर निकले, बाहर का टेम्परेचर है 44, जी तो अचानक क्या होगा कि आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर सकती। जी एकदम से अचानक किसी आदमी को एकदम से ठंडी जगह से गर्म जगह ले जाएंगे तो उसकी फिजियोलॉजी, एक शरीर का जो है सिस्टम थोड़ा उसको कोप अप नहीं कर पाएगा, जी तो जल्दी उसको नुकसान होगा। इसको कहते हैं सडन एक्सपोजर टू हीट, तो वो भी अपने आप में खतरनाक चीज़ है। जी तो एकदम से एक्सपोज मत होइए, घर से निकलना है थोड़ी देर एसी बंद करके निकलिएगा ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा ट्यून अप हो जाए, एक इंटरमीडिएट जोन में आ जाइए कोल्ड जोन से, और तब हीट जोन में जाइए। तो आपने देखा होगा जब भी लोग जाते हैं इस तरह के माउंटेनियरिंग में भी कहीं भी, तो एकदम से ठंडे में नहीं जाते। पता चला कि वो एवरेस्ट जा रहे हैं तो एक ही दिन में थोड़े चढ़ जाएंगे, वो जी धीरे 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 डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में जाते हैं ताकि बॉडी उसको एडेप्ट कर सके। जी इसी कारण तो आप -40 में भी जी लेते हैं और 45 में भी जी लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर का सिस्टम उसी हिसाब से अपने आप को अनुकूलन करता है। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो कहते हैं कि देखिए किसी भी मौसम के अंदर में नशे का सेवन उचित नहीं होता, परंतु फिर भी इस गर्मी के मौसम में भी कुछ लोग तंबाकू नहीं नशा या नशा नशा तो- जो करते हैं, तो उनके शरीर पर इस हीट वेव का क्या प्रभाव पड़ता होगा? देखिए ऐसा है कि प्रभाव नहीं, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हाँ, वही नॉर्मली प्रभाव, होता है क्या है, दुष्प्रभाव, प्रतिकूल हाँ, प्रभाव ही हाँ, कहना चाहता हूँ। क्या प्रतिकूल भी नहीं प्रतिकूल- कहूँगा उसको मैं, जी उसको दुष्प्रभाव, टॉक्सिक दुष्प्रभाव, इफेक्ट, टॉक्सिक जी। इफेक्ट हो। क्या दुष्प्रभाव प्रतिकूल तो पड़ता है? एडवर्स है, जी ये है टॉक्सिक इफेक्ट। जी भाई आपके सिस्टम ऑलरेडी गड़बड़ कर रखा है आपने, जी ऑक्सीजन अपनी वैसे ही कम कर रखी है, आपकी फिजियोलॉजी वैसे ही बिगड़ी हुई है। जी अब आप वैसे ही आपका सिस्टम थोड़ा सा डिरेज्ड है और फिर उसे ऊपर से आपको एक हीट की प्रॉब्लम भी आ रही है, जी तो जितने मल्टीपल फैक्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। ये मल्टीपल फैक्टर्स है ना, जी एक सर। नॉर्मल आदमी है, हेल्दी आदमी को नशा नहीं करता, धूप में जी। जाता है, पानी पी रहा है, कुछ नहीं दिक्कत। लेकिन आप धूप में भी निकलते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, आप शराब भी पी रहे हैं, आप तंबाकू भी ले रहे हैं, तो जब मल्टीपल फैक्टर हो जाएंगे आपके, जी तो आपको दिक्कत होगी इसमें। जी अवॉइड करें नशा, बिल्कुल जी। मत करिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ आजकल आप जो नॉनवेज वगैरह भी लोग खाते हैं, बिल्कुल जी। मत खाइए, वो आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी आपको, जी। वो आपको एकदम से बॉडी को हीट देगा। वो खाना क्यों खाना है आजकल, वो खाना मत खाओ जो आपको बॉडी को हीट देता है, वो खाना खाओ जो आपके बॉडी को कूलिंग करता कूल है। करे।
रहन सहन का, खाने का जी एक समन्वय ऐसे बना के रखें जीवन शैली को जी कि हम ये जो देखिए प्रकृति को आप जो कर रही है प्रकृति, उसको आपको उसके अनुकूल ढलना है। आप जी। प्रकृति आपके हिसाब से नहीं चलेगी। अगर हम चाहेंगे कि आज बारिश हो जाए तो आज नहीं बारिश होगी। जी तो हमें अपने आप को एडप्ट करना है। और सच्ची बात यह है कि आप हर मौसम का आनंद उठाएं। जी आपको गर्मी है तो गर्मी में अडॉप्ट करें अपने आप को, उसी हिसाब से आनंद उठाएं। जाड़ा है उसी हिसाब से अपने आप हम दूसरे को नहीं बदल सकते लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। जी तो अपने आप को ऐसे बनाएं आप कि आप उस जो परिस्थिति आपके सामने आती है उसका अनुकूलन करें और तभी आप सक्सेसफुली इस जीवन को बिता सकते हैं। सर एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेज धूप में से बाहर से आ रहा है और उस समय क्या होता है अपने बॉडी को लगता है कि भाई एकदम तो बिल्कुल ठंडा पानी अपने को मिलता है। नहीं हाँ वो भी तो क्या वही नहीं वही मैं चीज़ आपसे में कह रहा हूँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ सडनली मत करो। जी पता चला आप 45 डिग्री से आ रहे हो, एकदम से आपने जो है बहुत सारा नॉर्मली करते ठंडा यही पानी हैं सर। नहीं, थोड़ा रुक जाओ उस समय जी 2-3 मिनट रुको, अपने आप को स्टेबलाइज होने दो, जी तब थोड़ा सा नॉर्मल पानी पियो। बहुत ठंडा पानी भी ठंडा अगर पानी ज़्यादा नहीं पीना अब चाहिए एकदम गर्म से ठंडे में जाओगे, जी। टेम्परेचर वेरिएशन करोगे अपने बॉडी का जी। तो दिक्कत होगी आपके लिए। ओके सर आप इस गर्मी के मौसम में श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं से यही है कि गर्मी से घबराए मत, बहुत लंबी नहीं चलने वाली। गर्मी का भी मौसम होता है और गर्मी के बाद फिर मौसम बदलता भी है। जी तो जल्दी ये समय है, ये आया है, ये बदलेगा, लेकिन इससे पहले कि आपको नुकसान करे आप अपने आप को बचाएं, अपना जी खान पान ठीक रखें, जीवन शैली ठीक रखें, खूब पानी पिएं, सावधानियां रखें, अनावश्यक गर्मी में न जाएं और साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह के कोई लक्षण होते हैं तो पहले तो खुद ही पानी पिए, लेकिन अगर लगता है कि बहुत गंभीर लक्षण है तो जी। चिकित्सक के पास जाएं, अस्पताल में जाएं नज़दीक, उनकी राय लें। किसी भी स्थिति में किसी तरह का कोई रिस्क न लें, ताकि भले ही गर्मी होती है लेकिन किसी तरह का वो आपको या किसी आपके घर के किसी आदमी को इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए और हमें अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए, नई नई बातें बताने के लिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और आराम से इस गर्मी का मुकाबला करिए और स्वस्थ रहिए। जी थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं डॉक्टर अजीत गहरोला जी को, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून, जिंदगी के सफ़र में आपका हम सफ़र।